Let us continue with our one liner current affairs. हमने अभी तक लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि हमने मार्च 2021 तक किया है। अब हम फरवरी करेंगे और जल्दी शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो नेशनल बैम्बू मिशन जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, 2 डे कॉन्फ्रेंस, नेशनल कंसल्टेशन ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो बैम्बू है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और इसी के चलते में एक नेशनल बैम्बू मिशन है वो भी चल रहा है। हमने पहले भी देखा था कि बैम्बू प्लांटेशन ड्राइव भी हो रही हैं राजस्थान में, ठीक है। आगे आइए, ई दाखिल, ये क्या है? पोर्टल है कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल का, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है ये इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया, ठीक है। तो ये सेकेंड एडिशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल बायो इंडिया, ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिटी इनोवेशन इंडेक्स। तो आपने देखा होगा कि कई सारे इंडेक्सेस जो हैं, जैसे एनर्जी इंडेक्स है, और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो एक्सचेंजेस हैं जो वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो उसी तरीके से एक सिटी इनोवेशन जो एक्सचेंज है ये भी लाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेंगे? इसके इससे दे विल कनेक्ट सिटीज़ टू इनोवेटर्स अक्रॉस द नेशन, ठीक है। तो ये और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ऑफ एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ने इसको शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 16th एडिशन ऑफ फिक्की हायर एजुकेशन समिट, ठीक है। तो फिक्की का 16th एजुकेशन हायर इंडेक्स हायर एजुकेशन जो समिट है, इसका थीम है राइज। तो हायर एजुकेशन एट 2030 राइज, और राइज हम पहले भी सीख चुके हैं, रिजिलियंस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज, ठीक है। आगे आइए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंदर। उसके अंदर क्या क्या आएगा? एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है, जो कंप्लेंट्स देखेंगे, नोडल कंप्लेंट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। उसके बाद देखिए, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, ये कहाँ पे लाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, DRDO के द्वारा। आगे देखिए, सेकेंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सेकेंड एडिशन है, कोई एक हमारा मैरीटाइम इंडिया समिट होता है उसका सेकेंड एडिशन है। और ये ऑब्वियसली आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो ये ला रही है। आगे आइए, साथ में देखिए, आईआईटी जो है उसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर फॉर ड्रोन रिसर्च, ये कहाँ पे शुरू किया है? आईआईटी रुड़की में, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि जो ड्रोन रिसर्च है वो कहाँ पर है? तो आईआईटी रुड़की में है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कंट्रीज फर्स्ट हाईवे वेयर देयर विल बी 12 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है हाईवे पे। वो कौन सा हाईवे है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से जो नेशनल पार्क्स हैं, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में। जैसे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है जो वो आता है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अभी देखिए, एक न्यू नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, ठीक है। तो इस तरीके का एक चैलेंज है ये। कितने सिटीज़ हैं ये आप एक बार नज़र मार के देख सकते हैं। बट ये नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के नाम से एक तरीके का ये एक सिटीज़ हैं वहाँ पर ही चैलेंज कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्ड इंडिया टूरिज्म मार्ट, ठीक है, इंडिया टूरिज्म मार्ट। आगे आइए, फर्स्ट एवर म्यूजियम, ठीक है, बाइएनल इन द कंट्री एंड वर्ल्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, ये स्टेट सर्विस में पूछा जा सकता है कि ऐसा पहला भारत का और दुनिया का पहला म्यूजियम बाइएनल कहाँ पर सेटअप हुआ जा रहा है? तो ये बिहार में पटना में है, ठीक है। अब ये भी देखिए, इंडियन जो साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है उसका तीसरा एडिशन आया है, और उसमें 10,000 टर्म्स हैं।
ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर इसको ये आता है। ठीक है, आगे आइए। इंडिया फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये कहाँ पर है? सागरिका क्रूज टर्मिनल, जो कि कोची में है, केरल में। तो फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संकल्प, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्किल ट्रेनिंग के लिए है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। ठीक है, आगे आइए। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंडर आता है, आप इसके लिए अलग से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। आप इन सबको एक बार देख सकते हैं, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल। उसके बाद देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि सेकेंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट, तो यहाँ पर भी उसी के बारे में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो फोकल थीम है किसकी? डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक 3 दिन का इंटरनेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल मैपिंग इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव, और ये हो कर रहा है, कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, अब ये सक्षम पे आते हैं, तो आप सक्षम को संकल्प से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सक्षम जो है श्रमिक शक्ति मंच, ये एक जॉब पोर्टल है। ठीक है, और ये जो कि सीवीड मिशन के लिए भी है, ये जॉब पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नाम है सक्षम। ठीक है, आगे आते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके बारे में आपने न्यूज़ में सुना होगा, कौन से स्टेट्स हैं। हालांकि ये फरवरी 2021 की न्यूज़ है, तो आप करंट इसमें ढूंढ भी सकते हैं कि कौन सी जो न्यूज़ आई, जो कौन से स्टेट्स हैं वो रिसेंटली उन्होंने ये वन नेशन वन राशन कार्ड जो है अडॉप्ट किया है। उसके बाद देखिए, पहला डिजिटल बजट कौन से स्टेट ने यूज़ किया था? यूपी ने। ठीक है, जो अभी आपने देखा होगा कि जो धौली गंगा रिवर पे एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड का? चमोली डिस्ट्रिक्ट में था वो। ठीक है, पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो कहाँ है? ले में है। अब आप देख सकते हैं खुद भी कि जो जियोथर्मल एनर्जी है, वो आपको ज़्यादातर हिमालय में ही मिलेगी, और ये लेह में ये सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये नई रोशनी, ये क्या चीज़ है? तो ये स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट है ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। तो ये नई रोशनी से आपको माइनॉरिटी वुमेन का लीडरशिप प्रोग्राम जो है ये याद आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पहला स्टेट जो है जिसने पेपरलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कैबिनेट एप्लीकेशन है, वो हिमाचल प्रदेश में है वो। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो कैंपेन है जो ईवी के लिए, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ई मोबिलिटी के लिए, गो इलेक्ट्रिक के नाम से है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये इम्प्लीमेंट किया है बीईई, जिसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये देखिए, इंद्रधनुष जैसे 2.0 था, वैसे 3.0 भी आ चुका है। पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, इंडिया का पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। आगे का देखते हैं, आइए। तो नमामि गंगे के बारे में आपको पता है, पहला ये वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी है ये। ठीक है, जिसमें बेसिन मैनेजमेंट प्लान भी है। ठीक है, और साथ में हेल्थ कार्ड डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ 10 वेटलैंड्स हैं जो कि गंगा डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। तो नमामि गंगे जो है मल्टीपल एरियाज कवर करता है। उसके बाद देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये पता होना चाहिए आपको, कहाँ पर है? चेन्नई में। ओके, उसके बाद देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में आपको पता होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है, इनके साथ जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो एक यहाँ पर जो मेन 2 आइटम है, एक तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और दूसरा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, मित्रा, ये एक्रोनिम है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये भी देख लीजिए, जो इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम आदि महोत्सव के बारे में देख चुके हैं पहले, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, और ट्राइफेड के बारे में भी हमें बताई है।
बीएमसी, ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये एक हेरिटेज वॉक जो है ये कंडक्ट करा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो बीएमसी है ये पहला म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है इंडिया का जो कि पावर प्लांट जो है वो लगा रहे हैं अपना। उसके बाद देखिए, ये देखिए सत्यजीत राय अवार्ड, ये किस फील्ड में होगा आप ठीक सोच रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देता है और ये फिल्म्स के लिए है। फिल्म अवार्ड जो है उसी के इक्विवेलेंट है ये। उसके बाद देखिए एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है। और ये जो यूपीआई के लिए ये ट्रांजैक्शंस को बायोमेट्रिक या और जो सेफ बनाने के लिए ये पे ऑथ चैलेंज जो है ये लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये आपको पता है कि ये क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके बाद देखिए पहली सिविक बॉडी जो कि सेटिंग अप पावर प्लांट, जैसे मैंने बताया था कोई बीएमसी यही है ये। ठीक है, और पहला स्टेट जो है जिसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं डिजिटल इंफ्रा सिग्नेचर के फॉर्म में। ठीक है, जिसने इंट्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट अपलोड थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, तो ये उड़ीसा है। राइट, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थी वो हमने फेब 2021 की हैं वो कवर कर ली हैं। और आप पिछली वीडियोस को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और हम जल्द ही जो जनवरी का महीना है वो भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।